हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए वर्क वाला ब्लाउज है। ये बाही का दिया हुआ है कपड़ा, और ये कपड़ा दिया है, इसमें से हमको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों निकालना है। ब्लाउज की लंबाई बहुत कम दी हुई है। ये ब्लाउज तैयार 12 इंच का बन पाएगा। तो चलिए इसी में से कटिंग करते हैं। देखिए ये सिंपल ब्लाउज है, बैक में इसका कुछ भी वर्क वगैरह नहीं है, लेकिन हम इसको डिजाइनर ब्लाउज बना लेंगे। सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से 4 फोल्ड में मोड़ ले रहे हैं। ये इनर वाला है। 30 इंच का ब्लाउज ही कंप्लीट रहेगा। कमर इसकी 24 इंच रहेगी और चेस्ट इसका 15 इंच रहेगा। लंबाई आप देख सकते हैं 12 इंच तैयार हो जाएगी। तो इनर में हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेकर के चल रहे हैं। जैसे हम 12.5 काटते हैं, इसको 13.5 हम कटिंग कर रहे हैं। 5.5 इंच डायरेक्ट मैंने एक लाइन खींच ली है। इसके बाद 5.5 ही आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और फैब्रिक की अस्तर वाली है और मार्जिन ज़्यादा रखना है, तो इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई 10 इंच और कमर पर 9 इंच ली है। चलिए इसको हम इसी तरीके से काट लेते हैं। तो दो बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हमारा ही कट के निकल रहा है। वर्क वाला हिस्सा है उसको हम फ्रंट पार्ट रखेंगे, और प्लेन जो कपड़ा है उसमें से हमको बैक पार्ट निकालना है। ये बची हुई कपड़े में से हम आस्तीन निकालेंगे। आस्तीन की लंबाई कुछ कम है, वो हम जो फैब्रिक बची हुई है उससे उसकी लंबाई को पूरा जॉइंट देके कर लेंगे। जितनी भी लंबी बाँह हमारी हो रही है उतनी हम कटिंग कर ले रहे हैं। तीन इंच पे हमने एक लाइन अप किया है और 3 इंच हमने माइनस किया, 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है, और ये 1.5 और 3 को आपस में मिला लेना है। अब इसकी हम गोलाई दे रहे हैं। इस तरीके से हम आस्तीन भी काट करके निकाल ले रहे हैं। पूरी लंबाई में से हमने आर्म होल की जो शेप दी है, ये बाजू की गोलाई वो 3 इंच माइनस करके दी है। चलिए कटिंग पूरी हो गई। तो ये जो कपड़ा बचा है इससे हम बाँह में ज्वाइंट के लिए कपड़ा काट लेंगे। सबसे पहले हमको बाही निकालना है। ये स्लीव काफ़ी लंबी है, तो हमको इस यहाँ से काट करके बॉर्डर निकाल लेना है। इसको हम पीछे के पल्ले में डिजाइनर लुक देंगे। ये जो बाँह की लंबाई में से इतना काट के निकाल रहे हैं, इसको पीछे के पल्ले में डिजाइनर लुक देंगे। और बाही में ये जैसे कटवर्क शेप में कढ़ाई है, वैसे ही कटवर्क शेप बाँह में आ जाएगी। चौड़ाई में भी बाँह कम ही दी हुई है, तो इसमें कपड़ा ज्वाइंट कर लेंगे। हमने लंबाई का मेजरमेंट कर लिया है। 9.5 इंच हमको तैयार रखनी है, तो 10.5 इंच लेकर के हम इसको अस्तर वाले कपड़े को रख करके और कटिंग कर लेंगे। और जो बगल में हमारा फैब्रिक कम है, वो फैब्रिक हम जोड़ करके बाँह की चौड़ाई पूरी कर लेंगे। ये अस्तर कट रहा है जो कट जाएगा। चलिए बाँह का ज्वाइंट भी कट गया है और बाँह भी कट गई है। बाँह में नीचे का बॉर्डर जो है कटवर्क शेप में आएगा। अब हम ये जो वर्क वाली फैब्रिक है उसमें से फ्रंट पार्ट जो है उसको कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक इतनी ही है, इतने में ही हमको सब चीज़ करना है।
टसल भी इन्होंने गुच्छे वाली बोली है, जो लटकन बनानी है वो गुच्छे वाली ही बनानी है। अब देखिए फैब्रिक जितनी बचेगी उसके हिसाब से बनाएंगे। इसी को रख के हम इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। देख सकते हैं एक पार्ट हमारा कट गया। गला हम इसका जैसे वर्क दिया हुआ है वैसे ही खोल करके मार्जिन सिलाई का लेते हुए गले की कटिंग कर देंगे। हो गया। अब ये प्लेन फैब्रिक में से हमको बैक पार्ट निकाल लेना है, और वो जो हमने बाही में से वर्क काट के रखा है वो पीठ में किस तरीके से देना है कटिंग के बाद आपको समझाती हूँ। इस तरीके से रख के इसको हम सेम टू सेम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में हम गले की कटिंग अस्तर पर करेंगे, साड़ी वाली फैब्रिक पे नहीं करेंगे। यही सब जो कतरने बची है इसी से बाह का जॉइंट देना है, बटन पट्टी लगाना है और लटकन बनानी है। गले का शेप लगाते रहे। गले की गहराई मैंने 9.5 इंच रखी है और मटका गला का डायरेक्ट शेप देते हुए मैं इसको काट दे रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। ऐसी ही वीडियो रोज़ मेरे चैनल पर अपलोड होती है शाम को 5 से 6 के बीच में, तो देखना ना भूलें। अब देखिए इस तरीके से तो हम इसको सिल के पलट के गले को बना लेंगे। इस गले में हम लेस देंगे सिल्वर कलर की, और ये जो हमने काट के बाह में से निकाला था इसको हम पीठ पर बिठा देंगे। इस तरीके से हमारी बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन बन करके ब्लाउज की तैयार हो जाएगी। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बाय बाय।